अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आप लोगों को? तो हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज का जो हमारा सेशन है ये एडवांस टैक्सेशन एंड लिटिगेशन के बारे में है। सर, ये हमारे आज के सेशन के अंदर हम ओरिएंटेशन के ऊपर होंगे या ओरिएंटेशन डिस्कस कर रहे होंगे। अब ओरिएंटेशन के अंदर हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे, उसके ऊपर सर हम चार चीज़ें देखेंगे। आप लोगों में से जो लोग पुराने हैं वो तो ऑलरेडी इंस्टीट्यूट को जानते हैं। जो लोग न्यू हैं उनके लिए इंस्टीट्यूट का तारुफ एक दफ़ा करवाया जाएगा। सेकंड नंबर पे ट्रेनर का तारुफ करवाया जाएगा। नंबर थर्ड पे कोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर फोर्थ पे क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। तो सबसे पहले अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाह ताला की ज़ात बरकत फरमाए इस सेशन में, जिसके लिए मैं और आप लोग इकट्ठे हुए हैं। हमारा जो मकसद है, जो हमारा एजेंडा है, तो अल्लाह ताला से आप लोग भी दुआ करेंगे, मैं भी करूंगा कि अल्लाह ताला आसानी वाला मामला फरमाए। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा हर सेशन यहीं से स्टार्ट होता है और मेरा इस पे पुख्ता ईमान है कि अल्लाह ताला ने इंसान के लिए ना कामयाबी व नाकामी, जो भी चीज़ हो, कामयाबी हो या नाकामी हो, उसको डिपेंड डिपेंड कर दिया है किस चीज़ पे, आपकी कोशिश के ऊपर। यानी कि अगर आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो आप कोशिश करें उस कामयाबी को हासिल करने के लिए। वो कोशिश कैसे है कि आपने उस चीज़ को हासिल कैसे करना है, अल्लाह ताला इंशाल्लाह खुद ब खुद रास्ते बनाते जाएंगे और वो चीज़ आपको हासिल हो जाएगी। ये सोचना कि अल्लाह ताला ने हमारे नसीब में जो लिख दिया है वो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन अल्लाह ताला जब कुरान पाक में खुद फरमा रहे हैं कि आपको मैं आपकी कोशिश के अकॉर्डिंग रिवॉर्ड दूंगा, तो कुरानी आयत का जो मफहूम है कि इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है, तो हमें इसके साथ चलना है। यानी कि किसी भी चीज को हासिल करने के लिए कोशिश करना सबसे पहला स्टेप है। तो इसके लिए इंशाल्लाह, जैसे आप लोग भी अब आज कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं आप कितने थके हुए होंगे, आपसे वो हिलने की आपके अंदर हिम्मत नहीं होगी, लेकिन आपने कोशिश की, आप सेशन के अंदर मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह इस तरह आपने हर सेशन के अंदर आगे भी मौजूद रहना है। अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफा फरमाए, रब जिदनी इल्मा। और हमारा ऑब्जेक्टिव भी सेशन का यही है कि अपने इल्म में इजाफा करना विद रिस्पेक्ट टू टैक्सेशन लॉज। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफा फरमाएंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंस्टीट्यूट की तरफ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन पाकिस्तान का लीडिंग इंस्टीट्यूट है जो कि कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन की ट्रेनिंग के अंदर इन्वॉल्व है। इंस्टीट्यूट लाहौर, कराची एंड इस्लामाबाद में 3 जगहों पे बेस करता है। आपके मोस्टली कोर्सेज जो हैं, पाकिस्तान के टैक्स के अलावा हम लोग डिफरेंट कोर्सेज के अंदर इन्वॉल्व हैं, जिसमें यूएस का टैक्स है, यूके का है, कनाडा का है, यूएई का है, ठीक है। उसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट है आपका। पाकिस्तान का लेवल 1 का टैक्सेशन का कोर्स है जिसको सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर कहते हैं। उसके बाद लेवल 2 का कोर्स है एडवांस टैक्सेशन लिटिगेशन, जिसके लिए मैं और आप लोग इकट्ठे हुए हैं। तो बाकी भी कोर्सेज हैं, लेकिन आज का हमारा जो सारा फोकस और एजेंडा होगा ये इस कोर्स के ऊपर होगा, जिसके लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं, ठीक है। अब आपको बताते चलें कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इंस्टीट्यूट का, वो ऑब्जेक्टिव ये है कि एजुकेशन को प्रमोट करना टैक्स एंड कॉर्पोरेट के एरिया में, नंबर 1। नंबर सेकंड में हम लोग इंडस्ट्री रेलिवेंट आपको कोर्सेज टीच कर रहे हैं जिसके अंदर मार्केट में क्या हो रहा है। लेकिन एक चीज बता दूं कि सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। इसमें जहां पे लॉ रिक्वायर करेगा आपको, हम वहां पे लॉ को लाजमी लिंक करेंगे, क्योंकि रीजनिंग किसी चीज की या किसी चीज की लॉजिक जाने बगैर आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते जितना अच्छा हम रीजन जानने के बाद करते हैं। तो इसलिए बड़े सारे लोगों को गौर गौज करते हैं कि कोई चीज हम कर रहे हैं या कोई चीज हो रही है तो वो क्यों हो रही है। यानी कि हम इंशाल्लाह फिर प्रैक्टिकल के साथ साथ जो नेसेसरी लॉज हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। और आपको ये बताता चलूं कि हमारा ये जो कोर्स है जिसके ऊपर मैं और आप लोग इकट्ठे हुए हैं, इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो याद रखिएगा, इस कोर्स में तो ज्यादातर हमारा फोकस ही लॉ के ऊपर होगा। क्योंकि इनमें से जो लोग वो आए हैं जिनका बेसिक अच्छी नहीं है या जो टैक्स की पहले प्रैक्टिस नहीं करते थे, टैक्स की ट्रेनिंग लेने आए हैं, तो उनके लिए ये वाला कोर्स नहीं है। उनके लिए जो कोर्स है वो रेलिवेंट है फर्स्ट लेवल वाला, ये वाला। ये याद रखिएगा, अगर आपको लॉ की अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई 2-3 साल की प्रैक्टिस नहीं है, आप काम नहीं करते, तो बिल्कुल इस कोर्स को ज्वाइन ना कीजिएगा इसको, बल्कि आप देन इस कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा जो ये वाला है। इसकी वजह यह है कि भैया इस कोर्स में इंशाल्लाह हमने लीगल पर्सपेक्टिव से नोट्स कैसे आ रहे होते हैं, प्रैक्टिकल इंशाल्लाह लेके चलना है सारी चीजों को, यानी कि एडवांस लेवल पे लेके चलना है। बिफोर दिस के मैं स्टार्ट करूं, मैं थोड़ी चीजें आपको बताता चलूं।
जो लोग मेरे से पढ़ रहे हैं या पढ़ते हैं वो लोग मुझे जानते हैं। ये मेरा ब्रीफली सा तारुफ है कि आईसीडब्ल्यू का मैं फाइनलिस्ट हूँ इंशाल्लाह। अभी मैंने लास्ट पेपर दे दिया, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह इंग्लैंड का मेरा सीए क्वालिफाई हो जाएगा। मेरी इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक अकाउंटेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया की मेंबरशिप है, इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटेंट ऑफ यूके की मेंबरशिप है, पाकिस्तान का सीए के कुछ मेरे पेपर बाकी हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा एलएलबी है, मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स है, और उसके अलावा बीकॉम में डिप्लोमा इन टैक्सेशन लॉज है पंजाब यूनिवर्सिटी से। मेरी ट्रेनिंग दुनिया की तीसरी बड़ी ऑडिट फर्म ईवाई फोर रोड से है, जो कि टैक्स एंड कॉर्पोरेट के कामों के अंदर उनका एक नाम है पूरी दुनिया के अंदर। उसके बाद मेरी लाइफ मेंबरशिप है हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की। मेरा मेरा तकरीबन 12-13 साल का एक्सपीरियंस है, जो कि सारा टैक्स एंड कॉर्पोरेट लॉज के ऊपर ही है। कुछ अरसा मैंने ऑडिट के अंदर भी लगाया है। तो इंशाल्लाह हमने जो चीज़ों को लेके चलना है सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से लेके चलना है। जो लोग मेरे साथ पढ़ते हैं वो लोग मुझे ऑलरेडी जानते हैं। मेरी अपनी लॉ फर्म भी है, इसके अलावा एक सीए फर्म के अंदर भी मैं एज अ पार्टनर लीगल एंड टैक्स काम करता हूँ। मेरा टीचिंग वैसे मेरा शौक है, मेरा हॉबी है। अपार्ट फ्रॉम डैट मैं कंसल्टेंसी भी करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह एक अरसे से कंसल्टेंसी कर रहा हूँ और टैक्स एंड कॉर्पोरेट के एरिया को प्रैक्टिस करता हूँ। ऑल्दो आई एम अ लॉयर, लेकिन मैं सिविल क्रिमिनल को ना जानता हूँ ना मैं उसकी प्रैक्टिस करता हूँ। ये सर मैं एक होऊंगा, मेरे साथ दूसरे जो साहब होंगे वो मोहम्मद अफजाल साहब होंगे। ये एफबीआर के ऑफिसर हैं, कुछ 17 स्केल पे हैं, ठीक है। ये एमफिल इनका अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है। उसके अलावा एमबीए भी इनका अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में है, उससे पहले बीबीए है। और आपको बताता चलूं कि ये सबसे पहले तो एक पोजीशन, आज वो क्लास के अंदर मौजूद नहीं है, उनकी तबीयत खराब थी, क्योंकि सेशन अनाउंस था तो उन्होंने कहा बिशारत मैं अवेलेबल नहीं हूं तो काइंडली आप इसको देख लें। तो वरना उनके साथ भी हम आपको वो डिस्कस करते हैं कुछ चीजों को, आपको आइडिया होता। तो वो एसए टू कमिश्नर है। एसए क्या होता है? स्पेशल असिस्टेंट टू कमिश्नर है। मैं अगर आसान अल्फाज में कहूंगा तो कमिश्नर के सारे काम ही इनके हवाले होते हैं, जो कि ये अभी आपके एक एफबीआर के ऑफिस में रन कर रहे हैं। मतलब मैं ऑफिस को अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा ओरिएंटेशन के अंदर, इंशाल्लाह आगे चल के आपको वो भी बता देंगे। ये डिफरेंट किस्म के क्लाइंट्स को एफबीआर के नोटिस भेज रहे होते हैं, फिर उनके रिप्लाईज को भी असेस कर रहे होते हैं। यानी कि एक जो ऑफिसर है वो किस नजर से देखता है चीजों को, वो फिर आपको एफबीआर का पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा होगा। एक तरफ से मैं एज अ कंसल्टेंट बताऊंगा जी ऐसे होता है वैसे होता है, फिर वो कहेंगे नहीं जी आप यार यहाँ पे ऐसा नहीं है, एफबीआर ये चीज देख रहा होगा। यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा एफबीआर वाली साइड भी आपके सामने रखना और मार्केट वाली साइड भी आपके सामने रखना। इनका 13 ईयर से ज्यादा एक्सपीरियंस, 13 ईयर्स का तकरीबन एक्सपीरियंस है जो कि इन्होंने एफबीआर के साथ काम किया है। उसके बाद याद रखिएगा टीचिंग एक्सपीरियंस भी इनके पास 10 साल से ज्यादा का है। ये टीचर्स भी रहे हैं, मतलब डिफरेंट जगहों पे, और एक अरसे से हमारे साथ भी सर्व कर रहे हैं। उसके अलावा ये एफबीआर के डीआर के तौर पर भी काम करते हैं। डीआर क्या होता है? डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है। अब ये कह लीजिए कि जो महकमे का वकील होता है ये उसके तौर पे भी अपील्स को, डिफरेंट अपील के जो फॉरम्स हैं, कमिश्नर ऑफ अपील का फॉरम है आपका, दूसरे नंबर पे अपीलेट ट्राइब्यूनल का फॉरम है, इन दोनों फॉरम्स के ऊपर ये अपील्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अपने महकमे को। फिर महकमे की ये बातें होंगी ये हमारे सामने रखेंगे। उसके बाद याद रखिएगा कि एक चीज का महकमे का पर्सपेक्टिव हमारे पास आने से फायदा क्या होता है कि हम फिर अपने आप को उस अंदाज से सोचते हैं, उस अंदाज से अपने रिटर्न को फाइल करते हैं, लॉ को उस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि जिस तरह से एफबीआर चाहता है। और इनको माशाल्लाह से स्टूडेंट काफी पसंद करते हैं, क्योंकि इनके जो तरीका पढ़ाने का वो भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा है। लेकिन याद रखिएगा कि एट द एंड बात खत्म यहाँ पे आके रुकती है कि आप कितनी एफर्ट करते हैं। बढ़ाते हर टीचर ये अच्छा बढ़ाता है, कोई बुरा नहीं होता, लेकिन आप कितनी एफर्ट पुट करेंगे। जैसे कि कुरान पैक किया तो हमने कोट किया, तर्जमा आपको बयान किया, उस तरह से आपने फिर अपनी एफर्ट को आगे लेके चलना है। अब अगर हम थोड़ा सा कोर्स को डिस्कस करने की कोशिश करें तो सर कोर्स का नाम है एडवांस टैक्सेशन एंड लिटिगेशन, ठीक है। जैसा कि नाम से जाहिर है सर, नंबर 1 पे तो आपने ये वाजिया सोच लेना कि ये एडवांस कोर्स होगा, और इस कोर्स में हमारा सारा फोकस लिटिगेशन पे होगा। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी चीज आपको एक्सप्लेन करता हूँ, छोटी सी चीज। आपको मोस्टली आप लोगों में से बड़े सारे लोग जानते भी होंगे। दो चीजें होती हैं टैक्स के अंदर। एक मिनट जी। अच्छा, दो चीजें होती हैं सर। आपका जो टैक्स है, भले वो इनकम टैक्स हो या सेल्स टैक्स हो, इसके अंदर दो चीजें होती हैं जो कि अहम होती हैं। एक सर होती है कंप्लायंस। एक क्या होती है? टैक्स कंप्लायंस। टैक्स कंप्लायंस, ठीक है। टैक्स कंप्लायंस क्या है कि लॉ के अंदर क्या लिखा हुआ है, ठीक है, हम उसको फॉलो करेंगे, उसको अप्लाई करें। फर्ज करें रिटर्न का फाइल करना, विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स का फाइल करना, ठीक है।
इसके अलावा आपके विदहोल्डिंग स्टेटमेंट्स कह लें, आपके रिटर्न कह लें, इसके अलावा आपके कुछ डिफरेंट किस्म की जो लॉज के अंदर डिफरेंट किस्म की कंप्लाइंसेज हैं कि फर्ज करें कि जी आपने फलां वाली परमिशन लेनी है कमिश्नर से, ठीक है, फलां एप्लीकेशन फाइल करनी है। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं ना, ये आती हैं एप्लीकेशन के अंदर, वो कंप्लाइंसेज के अंदर। दूसरा टॉपिक होता है टैक्स आपकी लिटिगेशन का। टैक्स लिटिगेशन की बात करूं, मैं आसान अल्फाज में बता रहा हूं, बड़े से लोगों को पहले शायद ये बातें पता होंगी। लिटिगेशन क्या है? फर्ज करें कि रिटर्न के अंदर आपने लिखा जी 50 रुपए का टैक्स, ठीक है, टैक्स पेएबल। एफबीआर वाले कहते हैं 20 का लिखा हुआ, सॉरी। तो एफबीआर वाले कहते हैं ये 20 का नहीं है, ये 50 का आपका बनता है। तो हम कहते हैं अच्छा 50 का बनता है, अब क्या करें? तो हम इस पॉइंट को क्या करते हैं, उनके साथ जाके अपना केस दायर करते हैं, उस केस को फेस करते हैं, उसको प्रोसीड करते हैं। यानी कि जो झगड़ा शुरू होता है इसका नाम है लिटिगेशन। और ये कौन सा झगड़ा है? टैक्स का। तो याद रखिएगा, अब हमने जो कोर्स डिजाइन किया, ये सारा कोर्स डिपेंड ही लिटिगेशन के ऊपर करता है। और इसके ऊपर जैसे मैंने पहले डिस्कस किया आप लोगों से कि हमने लिटिगेशन को लेके चलना है और एडवांस लेवल पे लेके चलना है। फिर आपको बताता चलूं कि इस कोर्स के अंदर बड़ी सारी चीजें होंगी, लेकिन हमारा ज्यादातर फोकस वो होगा कि आपको जितने भी एफबीआर के, पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमारा ऑनलाइन ही कोर्स होगा जिसमें प्रैक्टिकली हम लिंक कर रहे होंगे चीजों को। तकरीबन 20 के करीब लेक्चर्स होंगे और 2 घंटे का एक सेशन होगा। ये 40 घंटे हम तकरीबन साथ रहेंगे, ठीक है। इसमें ये डिफरेंट मेन कंटेंट्स हैं, इनको मैं डिस्कस करता हूँ, वरना ये मतलब ना पढ़ने के लिए मैं नहीं आया हूँ, मैं आपको समझाने के लिए आया हूँ कि हम कर क्या रहे होंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि एफबीआर आपको नोटिस भेजे। वो नोटिस हो आईटी इनकम टैक्स का, वो एसटी सेल्स टैक्स का। उस नोटिस को रिस्पॉन्ड कैसे किया जाए, ठीक है। हमने उन नोटिस को रिस्पॉन्ड करना सीखना है। रिस्पॉन्ड आप तब करेंगे जब आपको उसको नोटिस को पढ़ना आता हो, उस नोटिस की अंडरस्टैंडिंग हो कि ये किस सेक्शन के तहत आया है, उस सेक्शन के अंदर लिखा हुआ क्या है। तो हम आपको बताएंगे कि सेक्शन को पढ़ना, सेक्शन को पढ़ने के बाद फिर नोटिस को पढ़ना, नोटिस को पढ़ने के बाद उस नोटिस का जवाब देना। फिर आपके अंदर बड़े सारे लोग होते हैं प्रैक्टिकल तो काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनके अंदर ना बड़ा लॉ का फोबिया होता है। वो कहते हैं भाईजान हमें कोई बनी बनाई टेम्पलेट दे दें, हमें कोई फॉर्मेट दे दें। जो नॉर्मल लॉयर्स होते हैं तो वो उनके पास बड़े सारे फॉर्मेट्स होते भी हैं। तो हम आपका जो लॉ का फोबिया है ना, जो टैक्सेशन लॉ का फोबिया है, वो इंशाल्लाह खत्म करेंगे। कैसे खत्म करेंगे भाई? लॉ को अंडरस्टैंड आपने कैसे करना है, ठीक है। उसमें मैं अगेन कहूंगा नोटिस वो अपील्स आपकी हों, आपके ऑडिट्स हों, आपके स्टेज हों, कोई भी चीज हो। फिर समटाइम हम सेक्शन एक पढ़ रहे होते हैं, लेकिन वो एक सेक्शन रेलिवेंट नहीं होता, उसके साथ कोई डिफरेंट सेक्शन और भी रेलिवेंट हो जाते हैं। जी फलां सेक्शन है इसके साथ फलां रूल रेलिवेंट है, या फलां सेक्शन है उसके साथ एसआरओ रेलिवेंट है, फलां सेक्शन है उसके साथ सर्कुलर रेलिवेंट है। तो हम उन चीजों को भी इंशाल्लाह कनेक्ट करेंगे। डिफरेंट जो रेलिवेंट गवर्निंग लॉज होंगे उसमें आपका रूल्स हो, आपके सेक्शन हो, कोई भी चीज हो, इंशाल्लाह हम उन चीजों को भी लेके चलेंगे। सर ये बहुत डिटेल से चीजें नहीं लिखी हुई, ब्रीफली आपको बता रहा हूं कि भाई इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, इनकम टैक्स रूल्स में आपस में ताल्लुक क्या है। ये हमने बेसिक इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लॉ का पढ़ना है। वो क्यों पढ़ना है? ताकि हमें पता हो कि ऑर्डिनेंस क्या है बेसिकली और रूल्स क्या है। आप कहेंगे सर हमें चीज आती है, मैं कहूंगा फिर भी हम बेसिक के ऊपर एक आधा लेक्चर लगाएंगे इंशाल्लाह। फिर आपका एसआरओ क्या है, सर्कुलर्स क्या है, सर्कुलर लेटर्स क्या है, मेरे पुराने स्टूडेंट्स को ये बातें बड़ी से पता होती हैं। फिर इसमें एक कंसेप्ट है एडवांस रूलिंग का, उसको हम इंशाल्लाह ऐड ऑन करेंगे। फिर डबल टैक्सेशन ट्रीटीज का, डबल टैक्सेशन ट्रीटीज किन किन कंट्रीज के साथ हमारी हैं, डबल टैक्सेशन ट्रीटी इटसेल्फ होता क्या है, जो इंपोर्टेंट टैक्सेशन की जजमेंट्स हैं उनको भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और उनका रोल क्या है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है आपके डिफरेंट किस्म के एफबीआर के नोटिस के अंदर, इंशाल्लाह उनको भी देखा जा रहा होगा। इसके बाद सर याद रखिएगा कि जब ये सारी चीजें कर लेते हैं, क्योंकि हमारा ये सारे का सारा जो कोर्स है ये लिटिगेशन के गिर्द घूमता है, तो हमारा फोकस है फिर लेटर्स का जवाब देना। हम फर्ज करें कोई भी नोटिस आता है, मैं कहूंगा कि अगेन आई रिपीट, कोई भी नोटिस इनकम टैक्स का हो, सेल टैक्स का हो, आप में सर कौन कौन से नोटिस हैं, मैं कहूंगा यार ये मोटे मोटे लिखे हैं, मैं सारे नोटिस यहाँ पे नहीं लिख सकता था। वो 114(4) का हो, आप कहें सर ये तो बिल्कुल बेसिक है, ये तो रिटर्न नॉन फाइल करने के ऊपर आता है। मैं कहूंगा बेफिक्र रहे, हमने कोई सेक्शन छोड़ना ही नहीं है। वो ऑडिट हो, वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो, वो अनएक्सप्लेन्ड इनकम हो, वो विदहोल्डिंग के नोटिस हो, ठीक है, वो डिफॉल्ट सरचार्ज क्यों, वो पेनल्टीज क्यों। यानी कि यहाँ पे तो थोड़े सेक्शन लिखे गए हैं, ये तो गाइडेंस पर्पज के लिए हमने लिखा है कि इस तरह के जो नोटिस होंगे ये इनकम टैक्स के नोटिस लिखे गए हैं। सेम लाइक दैट सेल्स टैक्स के 11(1) का नोटिस, 11(2) का नोटिस, सेक्शन 37 का नोटिस, सेक्शन 74 की एप्लीकेशन, सारी चीजें इंशाल्लाह देखी जा रही होंगी।
बेसिकली हम जब अपने नोटिस के जरिए कोई टैक्स पेयर का नोटिस आता है, वो सॉरी टैक्स अपना एफबीआर का नोटिस आता है, टैक्स ऑफिसर का नोटिस आता है, हम उसको जवाब देते हैं। जवाब देने के बाद अगर वो हमारे जवाब से मुतमिन नहीं होता तो वो क्या करता है, हमारे खिलाफ ऑर्डर कर देता है। उस ऑर्डर के अगेंस्ट हम लोग क्या करते हैं, अपील करते हैं। क्या करते हैं, अपील करते हैं। तो अब अपील कैसे होती है, अपील के ग्राउंड्स ऑफ अपील क्या होते हैं, अपील के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपकी फर्स्ट अपील वैसे भी ऑनलाइन जा रही होती है, वो अपील ऑनलाइन कैसे फाइल करनी है, अपील को अगर अपील ट्रिब्यूनल के फॉर्म पे ऑफलाइन सबमिट करना है तो कैसे करना है। तो सारी की सारी चीजें इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस की जा रही होंगी। ठीक है। उसके बाद हमने कहा हर किस्म के एफबीआर के नोटिस, फिर डिफरेंट किस्म की आपकी एप्लीकेशन हैं, जिसमें रिफंड की एप्लीकेशन, जिनमें रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन, सीपीआर की करेक्शन की एप्लीकेशन, एग्जाम्पशन की एप्लीकेशन, एग्जाम्पशन क्या होती हैं, एक्सटेंशन की एप्लीकेशन आप लोगों में से बड़े सारे लोग जानते हैं, रिवीजन ऑफ रिटर्न की आपकी एप्लीकेशन। फिर एक होता है सीबीसीआर, कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग। अगर पाकिस्तान के किसी भी टैक्स पेयर के पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, वो बाहर की किसी कंट्री में जाके इन्वेस्ट कर देता है, तो अगर कुछ कंट्रीज के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है जो उसको कंट्री पे कंट्री रिपोर्टिंग कहते हैं, उसके जरिए वो क्या करते हैं, पाकिस्तान को बता देते हैं जी भाईजान फलां बंदा आपका नेशनल हमारे पास आया है, उसने इतने ज्यादा एसेट्स हमारे पास वो किए हैं, पार्क किए हैं। तो ये कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग होती क्या है, इसको कैसे देखना है, इसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करने होंगे। ठीक है। उसके बाद विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स, वो इनकम टैक्स की हो, वो सेल्स टैक्स की हो, वो प्रोविंशियल टैक्स की हो। ठीक है। प्रोविंशियल टैक्सेस के अंदर चारों सूबों को हम डिस्कस करेंगे अल्लाह के हुक्म से। ठीक है। उसके बाद आपकी जो कंप्लाइंसेस है उसमें सेक्शन 113 की वर्किंग बड़े सारे लोगों को नहीं करनी आती। ठीक है। उसके बाद क्वार्टरली जो एडवांस टैक्स होता है 147 का नोटिस होता है उसको देखना, आपकी विद होल्डिंग स्टेटमेंट को फाइल करना। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम डिस्कस कर रहे होंगे। फिर आप लोग को आगे हम चल के जो बाकी कंप्लाइंसेस आ जाती हैं उसमें आपकी हम इंशाल्लाह कंपनी की रिटर्न को भी डिस्कस करेंगे, सेल्स टैक्स की रिटर्न को भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस करनी है। एक लंबी चौड़ी लिस्ट तो बनाई जा सकती है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आप जब प्रैक्टिकली मार्केट में जितने लोग काम कर रहे होते हैं, उनको जितने भी नोटिस आ रहे होते हैं, आपका एक एक नोटिस इस कोर्स का पार्ट है। ठीक है। हम अगेन मैं रिपीट करूंगा कि इनकम टैक्स का नोटिस एंड सेल टैक्स का नोटिस, कोई नोटिस छोड़ेंगे नहीं। नोटिस के अलावा आपकी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जो एप्लीकेशन होती हैं, एप्लीकेशन मिसाल के तौर पे कोई भी हो सकती है, एक्सटेंशन की, रिवीजन की, रिफंड की, तो इंशाल्लाह हर चीज को डिस्कस करना है। और इसमें ना सिर्फ आपका टैक्स कंसल्टेंट का एक पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, बल्कि एफबीआर का भी साथ साथ पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखेंगे। तो सर मेरा ख्याल है कि आप लोग थके भी होंगे, मैंने इसको बड़ा ब्रीफली रखा है सेशन को। तो मैं यहाँ पे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और यहाँ पे मैं आप लोग के क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ बढ़ता हूँ, ताकि आप लोग के जो भी सवालात हैं उनको एड्रेस करें। तो आप लोग के कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज डिस्कस करें। आप लोग हैंड रेज कर लीजिए, सो डैट कि मैं आप लोग को वन बाय वन बोलता जाऊंगा, और आप लोग उस पे क्वेश्चन अपने पूछते जाइएगा। जी। आइल किधर गया यार। जी वहादत साहब। जी सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी वजह। सर जी क्या हाल है, ठीक ठाक है? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बताएं। सर मैं तो आपका पिछले कोर्स का भी स्टूडेंट हूँ। किस कोर्स तो में आप थे? अमीर शाह सर आपका एडवांस लिटिगेशन में ले रहा हूँ ना पिछले, लेकिन मुझे वो वीडियोस और वो अभी तक मुझे किसी ने ओपन करके नहीं दिया है सर। तो अभी कोर्स अब शुरू हो रहा है तो ओपन कैसे करके देंगे अमीर भाई? सर जी वो कोर्स मैं ले रहा हूँ, लेकिन वो कुछ मेरे पीछे कुछ क्लासेस मिस हो गई ना, मैं थोड़ा लेट आप ज्वाइनिंग उसको दे कोर्स चुका। को लो ही ना, आप उस कोर्स को ना लो अमीर भाई, आप इस कोर्स को जीरो से स्टार्ट करो। ठीक है। उसको छोड़ दो, तो उसकी जो फीस जैसी में ले आया फिर तो यार। और उसको ट्रांसफर करवा दो। ये कब आपने स्टार्ट किया था वो? सर वो तो मैं फरवरी की कोई 10 तारीख 15 से कर चुका था। आप उसके लिए तनवीर भाई को कॉल करें, आपको ओपन कर देंगे। ठीक है। इसी में ले आएगा वो? जी जी, नहीं नहीं, वो तनवीर के पास तनवीर का नंबर है ना, उसको कॉल करो ना। ये नंबर लिखा हुआ है ना तनवीर का, एक मिनट। हाँ जी। ये तनवीर का नंबर लिखा हो ना, तनवीर को कॉल करो। तनवीर को ठीक है। वो ओपन कर देगा। और वो वेब से ले रहे हैं अभी, तो उसमें बड़ी सारी चीजें रहती है, वो हमने करना है इंशाल्लाह। ठीक है। चल अगर वो भी ले लेता हूँ साथ, अगर वो हुआ तो इसको भी ले लूंगा सर, कोई मसला नहीं है, मुझे हाँ थोड़ी आप चीज़ों को तनवीर, सीखनी है। जी जी, आप तनवीर से बात करें। आप ना पता है कि आपके कोर्स को बकायदगी से अटेंड करें, आप अगर उसको अटेंड नहीं करेंगे फिर फायदा नहीं है। तो वही है ना सर, वो एक्चुअली मुझे कुछ शुरू शुरू में थोड़ा लेट पता अमीर भाई, चला। आप क्लास के अंदर आते ही नहीं है, मैंने वहां पे आपको नहीं देखा, नाराज नहीं होना। ठीक है ना। और सर आप क्लास क्लास के अंदर, क्लास में मैं एक दो पिछले 2 दिन में लाहौर गया था, वो मिस हो गया था, बाकी तो मैं ऑनलाइन ले लेता हूँ सर। यार अमीर कभी वो आपने कोई नाम नहीं सवाल आता, किया? वो मेरा था आदत आता, तो इसी वजह से ना आप
शायद तो मुझे वो नहीं नहीं, कर। सवाल भी पूछा करें ना, फिर उसके अंदर मुझे पता चले कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा। सर वो जो क्लास बहुत मुझे मजा आ रहा है, लेकिन वो एक्चुअली कुछ चीजें मुझे जो मिस हुई है ना, उसकी वजह से मैं कंफ्यूज हूँ। आगे पिछली जो क्लासें मिस हो गई ना, क्योंकि वो चीज अंडरस्टैंड करना लाजमी होता है ना, फिर तो आगे वो तो क्लास का क्लास, मजा आ जाता आपको है। पता है हर क्लास दूसरी क्लास के साथ जुड़ी होती है। जी जी सर, वही होता है, लिंकेजेस होती है ना एक दूसरे के साथ। तो आप उसका आप तनवीर को रब्ता करो, आप ना तनवीर को रब्ता करो, अगर तनवीर मसला हल ना करे तो फिर मुझे बताना, ठीक है। ठीक है ना, कर लिया तो फिर मैं इसी इसी कोर्स में आपके साथ हाँ फिर वो- आप तनवीर, हाँ ना करेगा तो फिर इधर आ जाना, ठीक है। ठीक है सर जी, ठीक है। ठीक है। थैंक जी यू सही सर। है नवीद, थैंक यू थैंक यू। सही है नवीद हसन जैदी। जी शाह साहब, नबी साहब आपको आवाज आ रही मेरी, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछें। चले नवीद भाई अवेलेबल नहीं है। सैयद मोहम्मद हसन अली। अस्सलाम सर, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल, हसन भाई आ रही है। अच्छा सर, थोड़ा कोर्स से हटके क्वेश्चन था। जी जी। अब ये मैंने आज भी एक्सपीरियंस किया। मैं कराची से हूँ, तो मैं आईडीओ गया था। तो अब ये एक चीज़ है जो कि हम लोग यूजली डिस्कस नहीं करते कि हमारे सिस्टम में एक बड़ा फ्लॉ है कि बिलो द टेबल बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। अब जी भले जी। ही हम जितना भी पढ़ लें, जितने भी नोटिस सेक्शन, जितनी भी हम अपनी नॉलेज गेन कर लें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैटर यही चीज़ करती है कि बिलो द टेबल क्या चीज़ आप ऑफर कर रहे हैं। तो नहीं इस ऐसा नहीं है, असल भाई नाराज नहीं होना। जी जी आपके जी उधर उधर कराची में ये बात वो काम बहुत बड़ा है, ठीक है, मतलब अंडर द टेबल जी वाला। मैं जी कुछ अर्सा वहां पे भी कोई 9-10 महीने रह के आया हूँ। हमारे जी जी इस्लामाबाद में ऐसा टेबल मैंने नहीं देखा अंडर द टेबल, मतलब मुझे तो ऐसा आज तक नहीं फेस किया। सर सेक्रेटरी सर जुरिस्डिक्शन ये काम जरूर करते हैं, ठीक है। जी बाकी सर, मैंने एक जी जी। आपकी सॉरी बात काट रहा हूँ। यहाँ जी तक जी। कि अभी इस्लामाबाद, अभी हमें एक रिटर्न भी रिवाइज करानी थी, तो उसके हवाले से भी हमें इस्लामाबाद में काम कराना पड़ा, और पीआरए में भी थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आया था, तो उसमें भी हमें इस्लामाबाद तक में हमें पैसे देने पड़े। तो इस चीज़ को कैसे टैकल किया जाए, इस पे भी ज़रा ना प्लीज़ नहीं सर कुछ नज़र। उसके लिए फिर हम आपको फेडरल टैक्स बैट्समैन के पास जो आपकी कंप्लेंट फाइल करनी है वो बता देंगे, ठीक है। आप उस ऑफिसर के खिलाफ या उस एप्लीकेशन के अगेंस्ट आप पैसे ना दें, आप फेडरल टैक्स बैट्समैन के पास कंप्लेंट लगा दें, सिंपल। सर वो नहीं होता काम, वो फिर अटका रह ना जाता है। नहीं नहीं, फेडरल टैक्स बैट्समैन के पास अगर आपने कोई तो रास्ता देखना है ना, फिर जी बैट्समैन के अलावा कोई रास्ता नहीं है ना। जी जी। हाँ, ये भी है, ये भी। ठीक है, आपके ठीक। बड़े बड़े सारे रिफंड्स हैं जो कि हम बैट्समैन से प्रोसीड करवा रहे हैं। जी जी, बिल्कुल ऐसा भी है सर, लेकिन ये है कि आ, मेरे एक्सपीरियंस में तो ऐसा ही रहा कि इसके बगैर काम हो नहीं पाता है, ये ना चाहे जितनी भी। अनफॉर्चुनेटली हसन भाई, आप जी किसी से बात भी तब जाके करते हो तब अगले बंदे को कोई ना कोई चीज ऑफर भी अगला बंदा मांगता भी है, जब आप उसको कुछ बोलते हो। जी जब आपको लॉ का भी नहीं होता, बिल्कुल नहीं पता, आप कहते हो मैं प्रैक्टिस करूं, तो फिर सर। अगला बंदा और मुंह खोल लेता है, ठीक है। सर मैं एक छोटी सी आपको एक एग्जांपल दूंगा। अभी एक केस ऐसा ही था कि कैपिटल गेन के रिगार्डिंग था, कि वो ये कह रहे, वो जो पार्टी है उसका ये काम है कि वो परचेज एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टीज है। अब वो उसको नोटिस ये आया है कि आप ये इसको बिजनेस ट्रांजैक्शन वो ट्रीट कर रहे हैं, जबकि ये इसमें सीधा सीधा एक कैपिटल गेन में हमने ट्रीट किया, उस पे हमने प्रॉपर टैक्स भी पे किया। अब ये मेरिट पे है, लेकिन इसके बावजूद वो नहीं मान के दे रहे हैं। हमने सारी इसको लीगली प्रूव कर दिया, सब चीज़ें कर दी, और एट द एंड ऑफ द डे उसमें बात इसी पे आ रही है कि तो कोई बिलो मसला द नहीं है, वो आपके अगेंस्ट ऑर्डर कर देगा, एक ऑर्डर जी कर जी देगा। आप जी, नेक्स्ट फोरम पे चले जाएं। बिल्कुल। ठीक है नेक्स्ट सर, ऑर्डर। जी ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। जी सैयद नवीद हसन। जी जी, मैं सर ये पूछना चाह रहा था कि ये क्योंकि मैंने लेट ज्वाइन किया है, बेसिकली इसके अंदर वो ये है सिस्टम सारा टैक्स रिटर्न फाइल करने के बारे में। नहीं नहीं नवीद साहब, ये कोर्स टैक्स रिटर्न फाइल करने के बारे में ये वाला हमारा कोर्स नहीं है। मैंने इसलिए स्टार्ट में इसको क्लियर कर दिया था, ठीक है। हमारा जो रिटर्न फाइल करने का कोर्स है वो ये वाला कोर्स है, आप इस कोर्स में जाएं, ये आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर का। अभी ये वाला जो कोर्स है ये नोटिस के ऊपर है। ठीक है सर, क्लियर हो गए। थैंक ठीक यू। है, थैंक यू। ओके। ओके ओके। जी उसके अलावा आपके एडवोकेट सईद भाई इधर भी आप आ गए हैं बुराइयां करने तो नहीं आए? एडवोकेट सईद अमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सईद भाई। हम आपके पीछे पीछे हैं सर, ऐसी बात नहीं। यार मैंने कहा लड़ने ना आ गए वहां। नहीं नहीं, अच्छा असल में वैसे मुझे आना इसी कोर्स में चाहिए था, मैं सुबह का भूला हूँ।
शाम को वापस आया हूँ। अच्छा, अब आ गया अ, वापस? मैं, हाँ जान, वो कर बैठा, लेकिन आना मुझे यहाँ चाहिए था। एनी हाउ, अच्छा है, इंशाल्लाह इसको ज्वाइन करेंगे सर। सिंपली एक चीज बता दें कि वाकई जैसे अभी एक साहब फरमा रहे थे कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जस्टिफिकेशन पूरी हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हम्म। असेसमेंट ऑर्डर पास कर देते हैं। तो जाहिर है उसके लिए एफटीए का फोरम भी है, लेकिन बंदे को ख्वारी तो हो ही जाती है अच्छी खासी। हमारी तो होती है जी। बिल्कुल होती अच्छा, मुझे ये बताइए कि मैं फॉर एग्जांपल मैं 121 की मिसाल देता हूँ। हमने जवाब दे दिया, जवाब देने के कितने हफ्ते बाद तक मुतमईन रहे कि दैट इज एक्सेप्टेड और इसके कोई असेसमेंट ऑर्डर पास नहीं हो रहा? इट्स है। अच्छा ओके। सर, एक चीज आपको बताऊं कि आप याद रखिएगा कि बड़ी सारी चीजों की ना लॉ में अंदर डेडलाइन डिफाइन नहीं की गई। बड़ी सारी जगहों पे डेडलाइन आपकी डिफाइन की भी गई है, ठीक है। हालांकि जहाँ पे डेडलाइन डिफाइन की भी गई है, मैं तो वहां पे भी, आप लोग भी जानते हैं, डेडलाइन आपकी ब्रीच होती देखी है, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि 121 में तो आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट पास होगी होगी, ऐसे ही है? अच्छा। जी। अब अब यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन रेज करें कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट पास हो गई है, तो उसके अगेंस्ट आप क्या सोच क्या रहेंगे, क्या आप पूछना क्या चाह रहे हैं? शोकाज है, शोकाज की बात कर रहा हूँ, अभी पास नहीं हुई। अच्छा अच्छा 121 अच्छा, का पास शोकाज। नहीं हुई। हम्म। अच्छा, तो सर आप शोकाज है, उसके शोकाज। जी। नहीं नहीं सर, एक चीज तो याद रखें ना, 121 का शो काज यही होता है ना कि मैं आपकी जजमेंट को वो असेस करने जा रहा हूँ, ठीक, ऐसे ही है ना। 121 को मैं आपकी रिटर्न जी बनाने ऐसा जा है। रहा हूँ। जी जब ऐसा है। आपने फिर उसके लिए जारी बात है कि उसने 114(4) का आपको नोटिस दिया होगा, ठीक है। बिल्कुल, सारे दिए। 114(4) के उसके बगैर 121 पे नहीं जा सकता, आप जानते हैं, ठीक है। जी। तो इसका मतलब ये है कि मैं 114(4) का रिप्लाई कर दूं, रिप्लाई कैसे करूंगा, रिटर्न फाइल कर दूंगा। और मैंने रिटर्न फाइल कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली वो जो शो का था वो अबेट हो जाएगा, वो इसके ऊपर हम्म। प्रोसीड ही नहीं कर सकता, आई गॉट इट। ठीक जी। है। जी। 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 ये चीज है। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सैयद भाई, थैंक यू। अच्छा जी, इसके अलावा कोई और मोहतरम कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आबिद हुसैन साहब। जी सर, आबिद हुसैन नाम है। मैं कराची से बिलोंग करता हूँ जी। और यहाँ पे मैं प्राइवेट फर्म में एज अ फाइनेंस मैनेजर जॉब करता हूँ। ठीक है सर। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी क्लास, एक तो अभी आपने डेमो दी है, एक तो ये एडवांस लेवल की क्लास है। इससे पहले आप बता रहे हैं कि सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर के तौर पर ये एक आप कोर्स ऑफर करते हैं। जी अब जी। मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन ये हो रही है कि मैं स्टार्ट कहाँ से लूँ, आपकी कौन सी वाली क्लास से स्टार्ट लूँ। मेरा आबिद भाई, अपने वर्क। अपने बारे में तारुफ थोड़ा सा करवाएं, हाँ, एजुकेशन बताएं। जी जी, मैं बता रहा हूँ वही। मैंने एमबीए फाइनेंस किया हुआ है, इसके अलावा आईसीएमए के यहाँ के कुछ पेपर वगैरह भी मैंने दिए हुए हैं, जिसमें बिजनेस टैक्सेशन भी शामिल है ना। वो ठीक खैर है। अनफॉर्चुनेटली अभी मैंने उसको क्लियर किया नहीं, कुछ मसरूफियात जॉब के हवाले से इतना टाइम नहीं दे पाया, लेकिन ये कि चीज़ें मुझे क्लियर हैं काफ़ी हद तक। सेकंड ये है कि हमारे जो अकाउंट्स में और फाइनेंस में जो वर्किंग है हमारी टैक्स के हवाले से, वो ये है कि हमारा हेड ऑफिस डिफरेंट सिटी में, जैसे फैसलाबाद है, तो वहाँ पे टैक्स के मामला तो लीगल कंप्लाइंस वगैरह सारी वहीं पे होती हैं। ठीक है। यहाँ पे हम ये कि एज पर इंस्ट्रक्शन जो है ना, टैक्स काटना और चालान सबमिट करवा देना और जीएसटी वगैरह और ये टैक्स के न्यू रेट्स क्या क्या अप्लाई होने हैं, इस तरह की वर्किंग हम यहाँ कर रहे होते हैं। जो रिटर्न फाइल होता है, सेल टैक्स या इनकम टैक्स क्वार्टरली जो सबमिट होता है, या एनुअल ऑडिट होता है, एक्सटर्नल ऑडिट, वो सारा हमारे हेड ऑफिस डिफरेंट सिटी से होता है, जिसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। तो मैं इसको बेसिकली सब चीज़ों को सीखना चाह रहा था। काफ़ी हद तक बेसिक चीज़ें भी क्लियर हैं, तो इसमें मुझे थोड़ी सी आपसे एडवाइस चाहिए थे कि कहाँ से स्टार्ट लूँ मैं। आबिद भाई थैंक यू। बेसिकली ना, थैंक यू। मैं आपको एक चीज बता दूं कि मेरे मशवरा ये है कि आपके लिए ये कोर्स नहीं है, ठीक है। आप एटीएल के ऊपर ना आए, ठीक है। आप सीटीए के ऊपर जाएं। बल्कि मैं ये नहीं कहता, हर बैच मेरा पिछले बैच से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा होता है और बड़ा अच्छा जाता है। अभी यहाँ पे एक दिसंबर बैच का मेरे साहब है, मतलब मेरे साथ ये जो सईद भाई अभी वो बोल रहे थे, सईद भाई से आप भले राय ले लें। सईद भाई, आपका कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है? भले वो बेसिक लेवल का कोर्स है, ऑल दो यू आर हैविंग प्रैक्टिस, ठीक है। तो कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है? वो बेसिकली हमने डिजाइन किया जो लोग प्रैक्टिस नहीं करते उनके लिए, जीरो से है। जी बेस्ट है सर, बेस्ट। और सबसे अच्छी बात उसकी ये है कि वो, जैसे वो होता है ना कि पेट चीजें सिखा देना, ये वाली चीज यहाँ लिख दें, ये वाली चीज, ऐसा नहीं है। आप माशाल्लाह उसको बाकायदा लॉ के साथ रिलेट करने के बाद जो है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिससे बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट बन रहे हैं। और एक अच्छा प्रोफेशनल लिखने की जरूरत है, वरना लोग तो बहुत बैठे हुए मार्केट में और उनको याद है चीजें कि कौन सी चीज कहाँ लिखनी है।
और बाज़ औक़ात लाशऊरी तौर पे जो नहीं लिखनी होती वो भी लिख जाते हैं, तो इसी पे नोटिस वगैरह आ जाते हैं। लेकिन आपका लॉ के साथ रिलेट करके उसको प्रैक्टिकल करना, उसका वो जो बेस्ट वही है जो जबरदस्त है। तो सईद भाई उसमें आप क्या समझते हैं कि क्या रीजनिंग समझना लॉ के अंदर या टेक्स्ट के अंदर जरूरी है कि नहीं है? बहुत जरूरी है, उसके बगैर तो मतलब कुछ भी नहीं है। उसके बगैर तो मेरा तो ख्याल है इस प्रोफेशन के साथ ज्यादती होगी। ज्यादती होगी। तो सईद भाई आपका वैसे कितना एक्सपीरियंस कितना है जाती तौर पे मार्केट का? मैं 7-8 सालों से ये कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है सईद भाई माशाल्लाह से मैंने बड़े प्रोफेशनल देखे हैं, लेकिन आप उन एक्सेप्शनल प्रोफेशनल्स में से हैं। मैं आपकी तारीफ नहीं कर रहा। जो लोग लॉ को समझते हैं या जिनकी प्रैक्टिस उनकी वो बातों से और उनके बोलने के अंदाज से और प्रैक्टिस से नजर आती है। हालांकि आपकी जज़ाकल्लाह क्लास सर। के अंदर और भी लोग हैं, हकीकत है, लेकिन आपकी जी प्रैक्टिस माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। सर, मैं मतलब बुनियाद ही इसी उस पे रखी थी कि किसी के साथ भी जो है करना है तो इंसाफ करना है, जस्टिस करना है। मैं बिलीव करे कई ऐसे लोग होते हैं जो मुंह उठा के आ जाते हैं, जी बस जी रिटवा में वो फाइल कर दे। अब पीछे हाँ अच्छे बिल्कुल। खासे एसेट रखे हुए होते हैं, तो मैं कहते हैं जब तक बुक ऑफ अकाउंट से चीजें नहीं लाएंगे प्रॉपर अपना रिकॉर्ड, तो तब तक हम आगे नहीं जाएंगे। नहीं अदरवाइज जाएंगे। खाम खाई आपको। जी बिल्कुल। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें सईद भाई बहुत शुक्रिया। जी आबिद जज़ाकल्लाह। साहब, जज़ाकल्लाह। आबिद साहब ये अभी जी सर, सईद जी साहब जी। ने भी किया, आपको वाउच किया बात को, ठीक है। और ये जी माशाल्लाह से 7-8 साल का एक्सपीरियंस कैरी करने के बावजूद माशाल्लाह से ये कहते हैं कि चीजें अच्छी उधर हैं और बहुत अच्छी हैं, जीरो से आगे हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। सही है सर, बिल्कुल सही है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। मैं मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग भी यही है इसी हवाले से ही। आप एक प्रोफेशनल आईसीएम फील्ड से बिलोंग करते हैं, आपको इंशाल्लाह उधर जाके समझ आएगी कि वाकई आपके साथ खाना पूरी है। और आपको ये बता दूं कि आईसीएम के बड़े सारे लोग हमारे पास फेलो मेंबर्स आके भी वो क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है। सही। चलें। लेकिन वो डिस्क्लोज करना एथिकली अच्छा नहीं होता, ठीक है। वो उसकी मैं उसमें ये समझता हूँ कि वो भी बंदा अपने आप को बड़ा बड़ा चढ़ा के प्रेजेंट करता है, अगर किसी को कहे जी फलां पढ़ रहा है और फलां पढ़ रहा है, ठीक है। जी जी। चलें, सही थैंक सर, यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा जी, कोई और साहब जी किसी का कोई क्वेश्चन हो? अच्छा जी, यहाँ पे मैं एक यहाँ पे रिक्वेस्ट आप लोगों को कर दूं कि हमारा जो सेशन है वी आर प्लानिंग कि हम इसको ईद के बाद स्टार्ट करें। उसमें आप लोगों ने ऑफेंड नहीं हो जाना। उसकी वजह ये है या रीजन ये है कि जैसा कि आप जानते हैं आज पहली क्लास थी तो आप लोग आ गए, ये ओरिएंटेशन थी। अभी रमजान में मतलब आपको पता है तरावी के बाद बंदे की हिलने की हिम्मत नहीं होती, ठीक है। बढ़ाने वाला फिर भी बढ़ा लेगा, लेकिन आपकी अब्जॉर्व करने की कैपेसिटी नहीं होगी। और आखिरी अशरे में तो वैसे भी आपको पता है बड़े सारे लोग अवेलेबल नहीं होते, ठीक है। तो वी आर थिंकिंग कि हम इसको ईद के शार्प फौरी बाद स्टार्ट कर दें, ठीक है। और इसके ऊपर आप लोग अपनी एनरोलमेंट्स वगैरह कंफर्म करवा लें, तो सो डैट कि हमारा जो ही ईद खत्म हो वो वाली मतलब ईद का वो जो वीक है, हम नेक्स्ट वीक से इसको कोर्स को स्टार्ट कर दें। हफ्ते में 2 दिन हमने क्लासेस रखनी है, ठीक है। वीकेंड पे क्लासेस होंगी इंशाल्लाह, नहीं तो तकरीबन सर 4 रमजान से। में फिजिबल नहीं, अगर रमजान में क्लासेस आप कर ले तो वो ज्यादा अच्छा है। मियाँ तरावी से साहब, पहले हो जाए। तो मियाँ साहब तरावी से पता है क्या पहले। मसला है, मैं आपको बताता था तरावी से मसला पता है पहले क्या है। आपको पता है कि अफ्तारी करके सही बात है, मैं तो पानी पी के मेरे से तो हिला ही नहीं जाता, जो सही बात है। तो मसला ये है कि हम कर सकते हैं, लेकिन उसमें मेजोरिटी आपकी क्लास एग्री नहीं होगी। मतलब मुझे भी एक दफा के एक साइड पे कर दें, ठीक है। अब तो बाकी आप लोगों फिर से बाकी सब लोगों की कंसेंट ले लें, फिर करने रेडी। अब बिल्कुल सही, अगर आप लोग कहते हैं मुझे तो कंसर्न मसला कोई नहीं है। आप मुझे तो पूछे ना, आप सबसे वोटिंग लें, आप पूछे ये सब क्या हम चाहते हैं। ग्रुप के अंदर आपकी तसल्ली के लिए पोल करवा लेंगे। हमारा तो इवन आपको पता है कि बल्कि ये सईद भाई आपके साथ मौजूद है, उनको मैं जबरदस्ती उनका जो बैच चल रहा है मैंने उनको जबरदस्ती कहा क्लासेस लेनी, वरना वो कहते हैं सर रमजान के बाद, रमजान के बाद। सही है। तो ये बात है जी। किसी का और कोई क्वेश्चन हो? तो आप इनसे रमजान बोर्डिंग के करवाए बाद ना सर। ओ एक मिनट जी, एक मिनट जी। अमीर साहब क्या कह रहे हैं आप? सर जी बस मैं तो आपके साथ हूँ। आप जिधर पहले वो क्लास अगर वहाँ पे हो सकती है तो फिर उसी को कंटिन्यू करो, नहीं हो तो फिर इधर शिफ्ट हो जाऊंगा मैं। नहीं नहीं, वो आप एक दफा तनवीर से रब्ता करो, वो तनवीर आपका क्या हल ठीक निकालता है वो तो एक अलग आपका मैटर है ना, ठीक है। और ठीक है। वो इधर आओगे तो फिर इस क्लास के साथ आ जाना, मसला नहीं है। अगर उसके साथ चलना है तो उनके साथ चल लेना, देखो ठीक है। वो अगर हो सकती है तो उसमें हो सकती है तो फिर उसी को ही मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ, ताकि वो तकरीबन क्लासें हो चुकी है, लेकिन वो उसमें कुछ बस जो मेरी वीडियोस है ना वो वीडियो मेरे लिए लाजमी है, वो ओपन नहीं हो रही, नहीं चल रही मेरे पास। और मीर भाई वो बता देंगे आपको, तनवीर को फोन कीजिएगा, ना करे ना सर तो सर क्लास के बाद मुझे फोन कर लेना, सर ठीक मैं है। आपका पुराना स्टूडेंट हूँ, जिधर मुझे कोई चीज़ नहीं मिलेगी मैं तंग करता रहूंगा आपको। तनवीर अपना अमीर भाई मुझे याद है, बड़ी अच्छी तरह याद है, आप पोल्ट्री इंडस्ट्री में हैं,
आप जी वो सर्टिफिकेट लेने भी नहीं आए थे, ठीक है, फिर आपने वो भी मेरा वो सर्टिफिकेट पे आपके पास पेंडिंग है, वो भी अमानत है मेरा आपके पास, वो भी ले लूंगा, लेने आ जाऊंगा एक दिन। ठीक है, आ जाना, आ जाना। ठीक है सर, तो जी बस ठीक ये है। मेरे लिए लाजमी है ये सर, इसके लिए इसका हल निकाल दीजिएगा जी कोई। ठीक है, ठीक। ठीक है सर, थैंक यू जी सर। सर ठीक अगर आप है। एक बार आउटलाइन जी अस्मा काइंडली अनम्यूट कीजिएगा, मैंने आपको म्यूट कर दिया था, मैं अमीर भाई को करने लगा था तो आप अनम्यूट होगी, ठीक है, म्यूटेड होगी। जी मैं जी ये कहना चाह रही हूँ, अगर आप आउटलाइन एक दफा डिस्कस कर लें अबाउट कॉर्पोरेट लॉ भी, क्या आप उस कंप्लाइंसेस को डील करेंगे इस नहीं, क्लासेस में या नहीं? मैडम जो कॉर्पोरेट लॉज का है ना, हमने बड़ा एक जी वो कोर्स प्लान किया था, ठीक है, वो अलग से हमारा कोर्स है। ओके अच्छा ओके वो आप उसमें देख लीजिएगा, अगर आप कहती हैं ना तो मैं उसकी ओरिएंटेशन अलग से हमारी हो चुकी हुई है, ठीक है, तो मैं आपको ये ओके बता दूं कि वो अभी कुछ एक हफ्ता पहले हुई है, वो भी ईद के बाद स्टार्ट हो रहा है हमारा कोर्स, ठीक है। उसके ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं ओके ना सर तो वो मेरे पास जी अभी जी है नहीं, तो आप उसको देखिएगा, उसके अंदर ना बड़ा डिटेल से हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें ना, आपका कॉर्पोरेट ट्रेडमार्क भी लॉ शामिल है, आपकी ओके फॉरेन सर लैंग्वेज भी शामिल है, मतलब आप अपने कोऑर्डिनेटर को बात कीजिएगा, ठीक है, आपको वो फिर जी जी गाइड कर देंगे, ठीक है। ओके सर, मुझे ये भी बताइएगा कि इनकम टैक्स से रिलेटेड आप कंप्लीटली नोटिस को डिस्कस करेंगे, अपील फॉर्मेशन एंड लिटिगेशन एटसेट्रा? मैडम असमा, आपका इनकम टैक्स एंड सेल्स टैक्स, उनके जो ओके नोटिस हैं और उनकी जितनी भी एप्लीकेशंस आती हैं और उनकी जो भी जी अपील्स जी हो, स्टेज हो, ठीक है, वो सब कुछ ओके इस कोर्स का हिस्सा है। मैं अगर आपको दोबारा से 1 मिनट मुझे ओके दीजिए, मैं जी आपको जी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। प्लीज अच्छा जी, बेसिकली ऐसा है कि मैं अगर आपको बताऊं जी कि हमने ना एक कोर्स बनाया है कंपनी सेक्रेटरी का, ठीक है, नाम उसका रखा हुआ है कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। जो कंपनी ओके सेक्रेटरी का कोर्स है ना, ठीक है, इसके जी ऊपर जो सारा कॉर्पोरेट लॉज है ना, कॉर्पोरेट लॉज में मिसाल के तौर पे कितनी टाइप्स की कंपनीज हैं, ठीक है, वो सारी ओके कंपनीज के अलावा आपकी एनजीओज, ठीक है, एनजीओज के अलावा ओके आपका बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपके जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज लॉज हैं, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज हैं वो सारे, ठीक है। उसके ओके बाद सर आपका वो जो कंपनीज है अपना, क्या कहते हैं, स्पेशलाइज कंपनीज, जिनके अंदर टूर ट्रैवल एंड टूर्स की कंपनीज हैं, जिनके अंदर वो डीटीएस की ओके कंपनीज हैं, वो सब कुछ इस कोर्स के अंदर है, और इसके अंदर ओके सर कुल 8 एरियाज हैं, ठीक है। फिर देन ये जो ओके है ना एटीएल, जिसके लिए मैं और आप अभी बैठे हुए हैं, इस सारे कोर्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो है नोट्सिस, ठीक है। फिर आपका यस हमारा ये जो सीए और सीटीए है, उसके अंदर हम ना जो आपका इनकम टैक्स की रिटर्न्स हैं, ठीक है, आपकी जी सेल्स जी टैक्स की जो रिटर्न्स हैं, ठीक है, उसके अलावा ओके सर कंपनी फॉर्मेशन वगैरह, वो बेसिक लेवल पे इसके अंदर बेसिक लेवल पे ये वाला कोर्स भी शामिल है, ये वाला भी कोर्स शामिल है। ओके बेसिकली सर ये स्पेशलाइज कोर्सेज हैं और ये कॉम्बिनेशन है इन दोनों कोर्सेज का, ठीक है। लेकिन ओके ये सर शॉर्ट है, मतलब ये एक हाई लेवल पे है, वो जी इन जी डेप्थ नहीं है, ठीक है। एक्चुअली मैं स्पेशलाइज्ड कोर्स ही लेना चाह रही हूँ, बिकॉज मैं वैसे तो डील कर रही हूँ टैक्सेशन का फ्रॉम 5 years, तो ठीक है, मैं जाना चाह रही हूँ लिटिगेशन की तरफ इस टाइम में, नोटिस रिप्लाईज की तरफ, तो इस वजह से मैं इस कोर्स की आउटलाइन जानना चाह रही थी कि इस कोर्स में मैं नोटिस के रिलेटेड क्या मैं लर्न आई कर बिलीव सकती आपने लेट ज्वाइन किया, मैं आपको एक चीज बता दूं कि हूँ? आपके जी नोटिस में ना, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। जी नोटिस आपको प्लीज मैं एक्सप्लेन करने लग जाता हूँ। आपको पता है कि सबसे पहले नोटिस को अगर हम स्टार्ट करें तो सेक्शन जी जी 111 का नोटिस है, अनएक्सपेंड इनकम का नोटिस, ठीक है। उसके बाद जी आपका सेक्शन 114(4) का नोटिस, रिटर्न फाइल करने का नोटिस, ठीक है। उसके जी बाद आपकी सेक्शन 119 की एक्सटेंशन की एप्लीकेशन, सेक्शन जी 120(3) का इनवैलिड रिटर्न का नोटिस, ठीक है, सेक्शन 121 का बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का नोटिस, सेक्शन 122 एग्जैक्टली का अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट का नोटिस, ठीक है, सेक्शन 123 एग्जैक्टली का परवीनल असेसमेंट का नोटिस, ठीक है, जी सेक्शन जी 127 की अपील, ठीक है, आपका 130 की 100 ट्रिब्यूनल की अपील, मतलब ये आप एक एरिया से स्टार्ट हो जाएंगी, जितनी जी आपकी जी प्रैक्टिस के अंदर नोटिस आएंगे इनकम टैक्स के सारे, इस तरह से सेल ओके टैक्स के में स्टार्ट हो जाए, सेक्शन 11(1), 11(2), आपका सेक्शन ओके 33, सर आपका 37, आपका 74, मैं आपको ये बता दूं कोई चीज हमने छोड़नी नहीं है, ठीक है। ओके सर ओके सर, मुझे ये भी बताइएगा प्लीज कि जब हम नोटिस रिप्लाईज कर देते हैं, इन केस हमारा नोटिस रिप्लाई जो हम फाइल करते हैं इन केस ऑफ अपील वो रिजेक्ट हो जाता है, नेक्स्ट इनकी लिटिगेशन स्टार्ट होती है, तो आप तो अपील में चले नेक्स्ट जाते हैं। आप जी जी, तो नेक्स्ट फिर आप उसके अकॉर्डिंगली एक और क्लास फिर हमें लाइक लर्निंग के लिए आप बताएंगे या फिर हमें इसी मैडम में ही मैडम आप? देखे एक तो नोटिस का जवाब देना है, उसके बाद अगर आपके वो ऑर्डर एक्सेप्ट वो होता नहीं, एक्सेप्ट नहीं होता नोट आपका रिप्लाई, और आपके जी अगेंस्ट जी ऑर्डर आ जाता है, तो हम अपील पे जाते हैं, तो आप अपील बनानी आपको सिखा देंगे,
ओके, ठीक हो गया। ओके सर, थैंक यू सो बेसिकली मच। ये है कि जब आप नोटिस का रिस्पॉन्ड करते हैं, वो आपका एक्सेप्ट ना हो तो ऑर्डर आ जाता है। उस हाँ ऑर्डर को फिर हम लोग क्या करते होते हैं, उसके अगेंस्ट अपील करते होते हैं। जी जी जी, ठीक है। 100%। ओके सर, एंड इन केस हमारी अपील भी हमारी रिजेक्ट हो जाती है, इन दैट इंस्टेंस हमारे पास क्या फिर उससे अपॉर्चुनिटी उससे होती है? नेक्स्ट फोरम होता है, फिर उसको डिस्कस कर लेंगे अपीलेट ट्राइब्यूनल को। ओके 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 सर। फिर सेकंड ओके अपील होती है। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू जी। इसके अलावा और कोई साहब? मोहम्मद अली। जी अस्सलाम चले। वालेकुम सर, मैंने 10:15 ज्वाइन किया था। तो अभी डेमो जी क्लास हो गई या क्यों नहीं चलता रहेगा, क्वेश्चन आंसर ही चल रहा नहीं है? नहीं, बस वो डेमो बस हल्का सा हमने बताया क्या क्या एरियाज हैं। अभी तो क्यू एंड मतलब क्वेश्चन आंसर सेशन है, तो अभी इसको भी हम वाइंड अप करने जा रहे हैं। ठीक है। और आपका कोई सवाल है तो बिल्कुल आप पूछें। नहीं सर, मैंने 10:15 ज्वाइन किया था क्योंकि मैसेज आया था कि 10:15 पे क्लास स्टार्ट होगी, इसलिए। नहीं, वो शायद ग्रुप के अंदर इन्होंने भेज दिया था मैसेज कि आप ज्वाइन करें। हाँ। और 10 बजे नहीं, का भी ग्रुप पे इन्होंने। आया था, 10:15 का आया था कि 10:15 क्लास स्टार्ट होगी, इसलिए मैं 10:15 आया, और जबकि क्लास 10 स्टार्ट हो गई 15 मिनट पहले। वो सर मैंने भी कहीं निकलना था, इन्होंने मुझे कहा, तो मैंने चले कहा ठीक जी है सर। आप। ठीक है सर, ये रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल हो जाएगी ना, इसको सर देख लेंगे हम लोग ना। जी जी, रिकॉर्डिंग सर अवेलेबल हो जाएगी। माजरत अगर आपको कोई वो नहीं तकलीफ सर, या। दैट्स फाइन सर, दैट्स फाइन, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा जी। सर इट्स वेरी हेल्पफुल, बस आप हमें कंफर्म कर दीजिएगा आफ्टर रमजान या फिर ड्यूरिंग रमजान, तो हम ज्वाइन कर लेंगे इंशाल्लाह। आसमा, पता है क्या मैडम प्रैक्टिकली जो आपका दिल करे सर, कह तो रहे हैं जिस पे आपको फिजिबल हो उसी तरह एडजस्ट हो जाएगा। वो एडजस्टमेंट कर ओके लेंगे, लेकिन बात पता है क्या मैं आपको बताता हूँ, होगा ये कि हम जी, फर्ज करें कि नेक्स्ट वीक से क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारी को 3 से 4 क्लासेस होंगी, ईद ओके आ सर। जाएगी, फिर गैप आ जाएगा। ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि हम एक वन कंटिन्यूटी में, वन गो में स्टार्ट करें और उसको कंटिन्यू रखें। ठीक है। तो डेट्स वाई आई एम कंसीडरिंग कि हम इसको ईद के बाद स्टार्ट करें। तो ये मेरी तो पर्सनल। सर अगर फिजिकल इन केस फिजिकल क्लास लेनी है तो फिर आपसे कैसे कोऑर्डिनेशन करनी पड़ेगी? नहीं सर, हमारी जो क्लासेस है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग जानते भी हैं कि हमारा जो ये सीटी है ना, इसकी हमारी क्लास लाहौर में भी, कराची में भी, इस्लामाबाद में भी हर मंथ स्टार्ट होती है। लेकिन ये एटीएल है, ये ऑन डिमांड हमारा चल रहा होता है। ठीक है। इसके ऊपर हमारे जी पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट हैं, तो ये समझे कि ऐसा नहीं होता कि एक ही जगह पे हमारे स्टूडेंट पूरे वो इकट्ठे हो जाएं 20-30। लेकिन हमारे पास स्टूडेंट कई 5 लाहौर से हैं, कोई 4 इस्लामाबाद से हैं, कोई 5 मुल्तान से हैं, कोई 10 कराची से हैं, कुछ और सिटी से हैं, फर्ज कर रहा हूँ। ठीक है, आपको बताने के लिए। तो फिर हम उन सबको ऑनलाइन लेके चल रहे होते हैं। बात करने का मकसद ये है कि आपके ये जो कोर्सेज है ना, ये ऑन डिमांड कोर्सेज होते हैं, जिसके अंदर ये ऑनलाइन ही क्लासेस चल रही होती हैं। सही है। आप कहाँ से सर क्लास ले रहे हैं बैठ के, मैं किस अभी सिटी से? इस्लामाबाद से बैठा हूँ। अच्छा, ठीक है। फिर इस्लामाबाद आके नहीं आपके साथ नहीं बैठ सकते? नहीं, मैं अगर इधर बढ़ा रहा होगा तो आप मेरी तरफ देखते रहेंगे, मैं स्क्रीन की तरफ देखता रहूंगा। आ जाइएगा। सही है। आप इस कोर्स की क्लास लेना चाहते हैं तो आप आ जाएं, बिस्मिल्लाह। ठीक है। इस कोर्स के में भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा डिटेल से पढ़ाया जाता है, और ये बड़े सारे जो स्टूडेंट्स आपके साथ बैठे हुए हैं, ये हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, जिनको है समझ आ गई है कि यार इसमें एक डॉक्टर है हमारे, वो कहीं पीएचडी बैठ से की हुई है, डॉक्टर अजीम लॉयर है, जी लॉ की प्रैक्टिस करते हैं। यकीन करें कि उन्होंने कोई कोर्स छोड़ा ही नहीं। मैंने उस दिन कहा, मैंने कहा अजीम भाई क्या वजह है, तो वो कहते हैं यार सर जी आपको नहीं पता कि मैं कितना लर्न कर रहा हूँ। तो सर फिर हम भी अब सारे कोर्सेज ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह, मियां साहब भी एंड मैं भी। अच्छा चले, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैडम, अगर आपको पहले ये ज्वाइन करें, आपको चीजें समझ आए, आपको फायदा हो, तो इंशाल्लाह फिर प्रोसीड जरूर कीजिएगा। श्योर ठीक है। सर, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो चले जी, फिर मुझे इजाजत है, अगर आपका कोई सवाल नहीं है सर तो। जी जी सर, खैर से जाएं आप। अरे नहीं, नहीं भाई बैठे हो अभी जी, नहीं भाई, नहीं भाई कोई सवाल पूछना चाहते हैं? अच्छा, नोमा खान भी मेरे ख्याल सीटीए में होती थी, तो अभी आ गई हैं मिसेज अली अमानत अली अमीर शाह। चले जी, अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो, दुआ में याद रखिएगा। अनस भाई आप कहाँ आ गए वापस इस क्लास में? अनस, अनस खान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी अनस भाई। सर बस वो ऐसी डेमो देख रहे थे, तो डेमो ज्वाइन कर लिया सर। सही उसमें है, तो सही आपका है। सीटीए वन बैच का जो है वो स्टूडेंट थी, और वो माशाल्लाह हाँ। बहुत ज़बरदस्त हमारा वो कोर्स चल रहा है, और उसमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बस मैं सर आपके बिहाफ पे एक, 2-3 वर्ड्स कह दूंगा मैं, कि जो लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रोफेशनली, तो उनके लिए ये सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल जो है
वो कोर्स है, वो सब जरूर लें, और बहुत अच्छा कोर्स है सर। मैं तो खैर बहुत सीख रहा हूँ सर इस कोर्स। मैंने यार सोचा शायद दो बार, मैंने सोचा जी शायद दो चीजें और सीखने को मिल जाएंगी, तो इसलिए ये ओरिएंटेशन भी ले ली मैंने। नहीं, ओरिएंटेशन में वैसे मैं कोई ना कोई चीज बताता हूँ, लेकिन आज मैंने कोई नई चीज नहीं बताई क्योंकि वो सीखी यस है। सर, ये यस सर, यही चीज मैं ऑब्जर्व कर रहा था। हाँ, आज मैंने कोई नई चीज नहीं बताई है, ओरिएंटेशन को मैंने ओरिएंटेशन ही रखा है। अच्छा, उसके अलावा अपना क्या नाम है अनस, ये आपका पॉइंट ये बल्कि आप हमने तो डिस्कस किया हुआ है, जैसे अभी सईद भाई ने पूछा कि 121 जो है ना, वो कब माना जाएगा, एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ, तो जब भी मैंने बताया था वो समझ आ गई थी फौरी। यस सर, वो 121 वाली बात तो हमने बड़ी डिटेल में कोर्स में की है ना, हाँ, पुराने वाले में, वो वेजुअल सिनेरियो भी असेसमेंट डिस्कस वाली। किया था, याद होगा यस आपको। सर, यस सर, यस सर। लेकिन उसको उसको सर अफजाल ने उसको बहुत अच्छे से डिफाइन किया था दोनों बातों को, कि अगर हम एग्जैक्टली 114(4) का रिटर्न जमा नहीं कराते हैं तो हमारे क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, और अगर हम रिटर्न ही जमा नहीं कराते हैं, मतलब, तो उसके बाद 121 के अंदर क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्या तो वो होगा। चीज़ तो हमने। यस सर। जी जी, चलें, थैंक यू अनस, थैंक यू। चलें जी, फिर इजाजत मांगते हैं आप लोगों से, ठीक है, क्योंकि आप लोग मेरे ख्याल थके हुए हैं, कोई सवाल आपका है नहीं, वरना तो मुझे लग रहा था बड़े आप सवाल जवाब करेंगे। तो ठीक है सर, अल्लाह हाफिज।